नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। तो हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें या दर्शा सकें, उसे क्या कहेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या है। जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें या दर्शा सकें, ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो भाई हम लोगों को पहले संख्या रेखा पता होनी चाहिए कि संख्या रेखा किसे कहते हैं या संख्या रेखा क्या होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 9वीं में एक इस प्रकार की रेखा खींची गई थी, इस प्रकार की रेखा खींची गई थी। यहाँ पर क्या था? इधर भी है, यहाँ पर मान लीजिए आपका है 0, इस बिंदु पर क्या है? इस बिंदु पर 0 है और इस बिंदु पर क्या है? 1। अगले बिंदु पर क्या है? यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या है? 3। यहाँ पर क्या है? 4। इस प्रकार से कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। इस प्रकार भी 0 है, उधर धनात्मक संख्या होगी तो इस पर कौन सी संख्याएं थी? -1 ऋणात्मक की संख्याएं, -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट। इधर भी कौन सी संख्याएं थी? ऋणात्मक संख्या। ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। और इधर भी ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं क्रम होकर के गई है। इसी को हम कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या रेखा या नंबर लाइन। आप लोग थोड़ा बहुत हिंदी जानते रहिएगा और उससे ज़्यादा है अंग्रेजी जानते रहिएगा। सॉरी, आप लोग थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते रहेगा, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से तो है ही है। तो ये वाली जो लाइन गई है इसी को क्या कहते हैं? संख्या रेखा, क्योंकि ये एक रेखा है और इस पर क्या दर्शाया गया है? संख्या दर्शाई गई है, तो ये क्या कहलाएगी? संख्या रेखा। तो हम लोगों ने पढ़ा है तो 0 और 1, 0 का आधा क्या होगा? 0.5 क्या होगा? 0.5। और 2 और 1 का आधा क्या होगा? 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा और 3 के बीच में बीचों बीच कौन उपस्थित रहेगा? 1.5। 2 और 1 के बीच में यहाँ पर क्या है? 1.5। 3 का आधा क्या होगा? 1.5। तो यहाँ पे 3 और 2 5, 5 का आधा क्या हो जाएगा? 2.5। तो 4 और 3 क्या होगा? 7, 7 का आधा क्या हो जाएगा? 3.5। इसी प्रकार अन्य भी संख्याओं के बीच में कोई भी संख्या आएगी। अब हम लोग देखते हैं ये दशमलव वाली भी संख्याएं आ रही हैं और इन्हीं दशमलव की संख्या को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2। और इसको क्या लिख सकते हैं? 5/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 7/2 इत्यादि। इसी प्रकार से हम भिन्न वाली भी तो संख्या लिख सकते हैं। तो अभी आप लोग समझिए, इसके और इसके बीच में भी तो बहुत सारी संख्याएं आएंगी। 1.5 और 1 के बीच में भी इधर भी बहुत सारी संख्याएं आएंगी। इधर भी वही बात, इसमें और इसके बीच में भी यहाँ पर भी तो कोई ना कोई संख्या उपस्थित होगी। यानी एक संख्या रेखा पर जितने बिंदु होंगे उतनी संख्या उपस्थित होगी। और एक संख्या रेखा पर कितने बिंदु हैं? अनंत बिंदु। तो संख्या रेखा पर कितने बिंदु हैं? अनंत बिंदु। ये पॉइंट नोट कर दीजिएगा कि संख्या रेखा पर
अनंत संख्याएं उपस्थित होती हैं, अनंत संख्याएं उपस्थित होती हैं या उपस्थित हैं। पूछा गया आपको संख्या रेखा पर कितनी संख्या उपस्थित है, तो संख्या रेखा पर अनंत संख्याएं उपस्थित हैं, क्योंकि आप लोग जानते रहिएगा हर दो संख्या के बीच में एक संख्या जरूर ही आती है, उससे ज़्यादा भी संख्याएं आती हैं। आप लोग पूछ लेगा दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, दो क्रमागत संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट देने वाली ये बात है, संख्या रेखा पर कितने संख्याएं आती हैं, अनंत संख्याएं आती हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर कितने बिंदु हैं, अनंत बिंदु हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि एक संख्या रेखा पर, क्योंकि संख्या रेखा पर अनंत बिंदु हैं, संख्या रेखा पर अनंत बिंदु हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक संख्या रेखा पर अनंत बिंदु होती हैं, तो जितने बिंदु होंगे उतनी संख्याएं उपस्थित होंगी। इस प्रकार हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में देख लिए। वास्तविक संख्या में जिससे ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें। संख्या रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जिस पर हम संख्याओं को दर्शा सकें, उसे क्या कहते हैं, संख्या रेखा। और इसमें महत्वपूर्ण यही है, संख्या रेखा पर अनंत संख्या उपस्थित होती है। कौन सी कितनी संख्याएं, अनंत संख्याएं उपस्थित होती है। क्यों, क्योंकि संख्या रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु, और प्रत्येक बिंदु का कुछ न कुछ मान जरूर होगा। तो इसीलिए कह सकते हैं हम लोग, इसलिए कह सकते हैं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत अनंत संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत अनंत संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत अनंत संख्याएं आती हैं, अनंत संख्याएं आती हैं, अनंत संख्याएं आती हैं। अब वास्तविक संख्या अनंत संख्या में कौन कौन सी संख्या हो सकती है, संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं। तो इसमें देखेंगे वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय आते हैं। क्या आते हैं, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय आते हैं। परिमेय और अपरिमेय किसके अंतर्गत आते हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन सी संख्या आती है, परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। तो भाई वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ रही है परिमेय और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्या आ रही है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। यह भी पॉइंट नोटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जितने लिखे हैं ये भी कितने इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन कुछ पॉइंट होते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो हम कह सकते हैं जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो क्या है, वास्तविक संख्याएं, या जितनी भी अपरिमेय संख्याएं वो क्या है, वास्तविक संख्याएं। इस प्रकार से पहला पॉइंट नोटेड में, सभी परिमेय, क्या लिखेंगे, सभी परिमेय क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। अब ये जानिए सभी परिमेय वास्तविक संख्या क्यों होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत यानी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उसके अंतर्गत क्या आएगी, परिमेय और अपरिमेय दोनों आएंगे। तो जितना भी परिमेय संख्या होंगी वो क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं जरूर होगी। लेकिन सभी
वास्तविक संख्या, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती हैं, परिमेय नहीं होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं। यह भी बात बहुत ही ध्यान देकर करिएगा। जितने भी परिमेय संख्याएं हैं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय नहीं आती है, अपरिमेय भी आती है। तो दोनों होना चाहिए ना वास्तविक संख्या। तो सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होंगी। कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय हो सकती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट नोटेट कीजिएगा, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक। क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। यानी सभी परिमेय संख्या क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं, अपरिमेय नहीं होती हैं। इसको बड़े ध्यान से हम लोग इसको यहाँ से समझ सकते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती हैं? परिमेय और अपरिमेय। यानी वास्तविक संख्या कितनी संख्याओं से मिलकर बनी है? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो हम कह सकते हैं सभी परिमेय संख्याएं तो वास्तविक होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में आप लोग जानते होंगे परिमेय भर नहीं आती है, अपरिमेय भी आती है। तो इस प्रकार हम दूसरा भी कह सकते हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं सब क्या होंगी? वास्तविक होंगी, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं। यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय भी आ रही है। सभी वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या अपरिमेय होंगी? सिर्फ अपरिमेय वाली ही संख्या अपरिमेय होगी ना। तो इस प्रकार से ये पूछता है आप लोगों से। ये दोनों पॉइंट बहुत ही विशेष हैं, आप लोग बड़े ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में, इतना ही पढ़ना है। तो परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये था पूरा वास्तविक संख्या के बारे में। तो इसमें से सबसे बेहतरीन पॉइंट ये है, संख्या रेखा पर अनंत संख्याएं उपस्थित होती हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। और इसमें ये वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं, यही नोट करना है। तो यहाँ से आप लोगों को दो कथन मिला। पहला है सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सभी क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होंगी। और दूसरा है सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं। जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी अपरिमेय नहीं हैं। इस प्रकार चलिए हम लोग इस कथन को बेहतरीन तरीके से कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। चलिए मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कौन सी संख्या रहती है? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या रहती है? वास्तविक संख्या। अब हम लोगों ने पढ़ा है वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। इसमें कौन कौन है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय है। अब कोई भी हम एक उदाहरण ले रहे हैं परिमेय और अपरिमेय का। हम लोग डिटेल में परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानेंगे। बस इस कथन को समझने के लिए कुछ हमने उदाहरण लिया है, वहां से आप लोग देखिएगा, आपको ये कथन एकदम आ जाएगा। तो भाई वास्तविक संख्या आप किसमें लिए हैं? यहाँ पर क्या एक बॉक्स है, वो बॉक्स में कौन कौन सी संख्या है? परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हैं। और जहाँ परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं।
मान लीजिए यहाँ पर कोई भी परिमेय संख्या हम ले रहे हैं 2 और अपरिमेय संख्या ले रहे हैं 3। क्या ले रहे हैं? 3। अब आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत 2 भी आया और 3 भी आया है, यानी ये दोनों मिलकर परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या है। इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या है। अब मान लीजिए परिमेय यहाँ पर आ गया एक बॉक्स में, ये क्या हो गई? परिमेय। और यहाँ से अपरिमेय आ गया, यहाँ से क्या आ गया? अपरिमेय। और यहाँ पर हो जाएगा √3 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। क्या यहाँ पर ये तो दो क्या है? परिमेय है, और √3 क्या है? अपरिमेय है। ये दोनों तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत दोनों ही संख्याएं आई है ना। क्या यहाँ पर आप देखेंगे 2 परिमेय तो आया है, क्या इस बॉक्स में अपरिमेय भी संख्या है? तो यहीं से कथन बना हो कि सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय तो इसमें भी आया है, सभी परिमेय संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन आ रहा है? परिमेय और अपरिमेय दोनों आ रहे हैं। तो सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, परिमेय नहीं होती हैं, जानते रहिए। क्योंकि परिमेय के अंदर यहाँ पर देखिए अपरिमेय नहीं आ रहा है ना, तो इसी प्रकार अपरिमेय के लिए भी है, परिमेय यहाँ पर भी आ रहा है, अपरिमेय यहाँ, दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बना लिए। अब यहाँ पर देखिए अगर इस बॉक्स में तो √3 तो अपरिमेय है ना, वो क्या है? वास्तविक संख्या भी है, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमने पढ़ा है परिमेय भी आती है, यानी सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं हो सकती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 2 भी क्या है? परिमेय है। लेकिन सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जानते हैं हम लोग परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। तो इस तरीके से उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यहीं से वो कथन बना है, सभी परिमेय वास्तविक होते हैं, क्योंकि वास्तविक के अंतर्गत आप देख रहे हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों आया है। तो परिमेय जो है वो क्या है? वास्तविक तो है, लेकिन क्या सभी वास्तविक मतलब 2 और √3 भी आएगा ना सभी वास्तविक में। तो यानी यहाँ पर सभी वास्तविक क्या परिमेय होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये तो एक अपरिमेय है ना। कोई 2 ही उदाहरण लिए, इसमें ही एक नहीं मिल रहा है, हो संख्याएं तो बहुत सारी है ना। तो इस प्रकार से अगला सभी अपरिमेय क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। सभी अपरिमेय क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो क्या होंगी? वास्तविक तो होंगी, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत सिर्फ अपरिमेय नहीं आती है, परिमेय भी आती है। यानी हम √3 क्या है? अपरिमेय है। तो यहाँ पर √2 भी क्या है? अपरिमेय है। √5 भी क्या है? अपरिमेय है। हमने पाठ परिचय में पढ़ा था ना इतनी अपरिमेय संख्याएं, √7 भी पढ़ा था। तो ये अपरिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर क्यों नहीं दिख रही हैं? चलिए आइए देखते हैं। कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ तक की माप क्या है? कितना सेमी है? 1 सेमी है। कितनी सेमी है? 1 सेमी है। अब जितनी सेमी यहाँ पर 1 सेमी लिए हैं तो उतना 1 सेमी कहाँ पर लेंगे? यहाँ बिंदु से, इस बिंदु से कितने सेमी का लेंगे? 1 सेमी का। कितने सेमी का? 1 सेमी का। जब यहाँ से हम 1 सेमी का लेंगे माप, तो इसको जहाँ से हमने माप को शुरू किया था, यहाँ से 0 से शुरुआत की थी, तो 0 से हम इस बिंदु को क्या करेंगे? मिला देंगे, इस बिंदु को मिला देंगे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये कुछ बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से जब हम लोग लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। और 2 का बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर है बराबर 2 है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर √2। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √2। अब इस √2 यहाँ इस बिंदु से हम लोग गोला प्रकार लेंगे। गोला प्रकार की जब यहाँ पर नोक रखेंगे इतनी बड़ी, तो ये यहाँ से आर्क काटेंगे, यानी चाप काटेंगे। जब यहाँ से रख के हम एक चाप काटते हुए आएंगे तो आपको ये 1.5 से बहुत पहले मिलेगा, क्योंकि √2 का
अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 2 डॉट 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 2 1 3 5 6 इसी प्रकार से ये आता चले जाएगा। तो देखेंगे 1.414 और ये क्या है 1.5 है, तो आपको इसको थोड़ा सा नज़दीक मिलेगा, ये नहीं कि यहीं पे पूरा मिल जाएगा, नहीं। तो आप लोग यहाँ पे हम लोग क्या दर्शाएंगे, अंडर रूट 2। इस प्रकार अपना भी संख्या रेखा पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। हम लोगों ने ये 9वीं में पढ़ा था, कोई भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो इस प्रकार से हम लोग अंडर रूट 2 को दर्शा दिए, अंडर रूट 3 को भी दर्शा सकते हैं। यहाँ तक कि हम किसी भी परिमेय संख्या 4 को भी सीधी सीधी दर्शा सकते हैं, या तो माप लेकर या तो यही विधि करके, यानी कोई भी संख्या होगी हम उसे संख्या रेखा पर दर्शा सकेंगे, बशर्ते वो कौन सी संख्या होनी चाहिए, परिमेय और अपरिमेय। तो हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, हम लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में इतना सारा है। तो इसमें आप लोगों को जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।